चलें बताते हैं कि हसरत में और कुर्बत में फ़र्क क्या होता है। ख्वाहिश जन्नत की, नीयत कुर्बत की। नीयत में और ख्वाहिश में फ़र्क अभी बता देता। कौम आद, अल्लाह का नबी, अल्लाह की हुज्जत, नाम उसका हूद, जो तख्त पे बैठा नाम उसका शद्दाद। अल्लाह का नबी शद्दाद को तबलीग करने के लिए दरबार में आया। हूद नबी ने अल्लाह के होने की तबलीग की। कौम सुन रही थी, शद्दाद तख्त पे बैठा सुन रहा था। जब अल्लाह का नबी खामोश हो गया, उसने कहा अगर तेरा नाम नजर आने वाला अल्लाह मान ले, हमें क्या मिलेगा। जिसे तकरीर का मौजू याद है कि ख्वाहिश में और नीयत में अगर मैं तेरे अल्लाह को मान लूं मुझे मिलेगा क्या। हूद नबी ने कहा जन्नत। उसे कहा दिखा। ये किस्सा किताबी नहीं कुरानी है। दिखा। हूद नबी ने जन्नत के नेमतें पढ़नी शुरू की। तफसीरें कहती हैं नबी पढ़ता गया, शद्दाद लिखवाता गया। क्या कहने। जब सारी नेमतें हूद नबी ने लिखवा दी, शद्दाद ने लिख ली। हो सका उसकी जन्नत में इसके अलावा कुछ है नहीं। हो सका अच्छा उसके अतात गुजार भी बने, उसको देखे भी ना, उसे सजदा भी करें, पाबंद भी उसके हो जाएं। मिलना तो आखिर में यही है। तो अगर ये जन्नत मैं बना दूं, यही चीजें ऐसा ही है। वाह वाह वाह। अभी ये भी तय नहीं कि वहां मिलनी है कि नहीं मिलनी, मैं यहां बनाऊं तो फिर क्या तू इस कौम को कहेगा कि मुझे सजदा करें। इनको सजदे करवा रहा है सिर्फ इसके लिए, तो ये मैं इनके लिए अभी बनवा देता हूं। इसने उसी दिन नीयत कर ली, इसे कहा बनवाऊंगा जन्नत। नौजवान बच्चे बैठे हैं, मुतालिया कीजिएगा। 300 साल लग गए इसे। बिल्कुल बनवाई है, सही है। 900 साल के लगभग इसकी उम्र थी। 300 साल लग गए इसे। इसे इर्म शद्दाद कुरान में कहा गया, शद्दाद की जन्नत। सही है। 300 साल में इसने जन्नत बनाई। इसने फौरन तैयारी शुरू की। इसे कहा जमीन के नीचे से खजाने निकाल लो। बादशाह था, इसने कहा कोई चीज ना छोड़ो, मुझे जन्नत चाहिए। सोने की ईंटें आ गई, कफूर का मसाला लग गया। इसने सोने के दरख्त बनाए, उसमें चांदी के परिंदे बिठाए। कीमती तरीन बागात इसने सजा दी। जैसे कहा मैं बनाऊंगा जन्नत। ख्वाहिश में और कुर्बत में फर्क समझा। क्या बात है, क्या बात है। जन्नत सजाता गया, सजाता गया, सजाता गया। हुकूमत के खजाने खत्म हो गए। इसकी भांजे की ईरान पे हुकूमत, इसने उसे पैगाम भेजा, जमीन के नीचे से सोना निकाल मुझे भेज, मैं जन्नत बना रहा हूं। जन्नत बनती गई, इसके दिल में और हसरत पैदा होती गई। इसे सजाऊंगा, इसे बनाऊंगा। इसने उसके अंदर दूध की नहरें बनाई। दरूद सारे हज़रात मिल के बुलंद आवाज़ से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जन्नत के वारसों पे इससे भी बुलंद सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। फ़ज़ाइल और मुसाइब के हवाले से मोतबर नाम जनाब ज़ाकिर सैयद इमरान हैदर काज़मी साहब तशरीफ ले आए। इसने जन्नत बनानी शुरू की। इसने मसनूई दूध की नहरें बनाई। ऐसा ही तरीकी बात है, ऐसा ही बोला। अब जमींदार तबके के जो लोग बैठे वो सब गवाही देंगे कि दूध का बहना जरूरी है। रुकेगा बदबू पैदा हो। ऐसा ही है। अब परेशान हो गए, इसे जारी कैसे रखें। क्या बात है। परेशान था, उसे इस पे तरस आ गया। उसे फौरन जबरील को भेजा। मुझे नहीं मानता, मेहनत तो कर रहा है। उसको तरस आ गया। फूंक मार ताकि इसकी दूध की नहर से बदबू पैदा ना हो। ये परिंदे बिठाता था, अल्लाह उनमें रूह पैदा कर देता था। ये बगाद लगाता था, मेवे अल्लाह लगा रहा था। झूठा कोशिश कर रहा था।
वाह भाई वाह। अल्लाह उसकी मुश्किलें हल कर रहा था। वाह भाई वाह। झूठा तख्त पे बैठ के अपनी मुश्किल के लिए सच्चे को बुला ले। अगर आज नहीं ना हो। सज गई जन्नत, वाह वाह। जन्नत सज गई, खजाने खाली हो गए। जिंदगी हो। तफसीर कुरान कहती हैं कि जन्नत बनाने का इतना जुनून सर पे तारी था, जन्नत बन गई, जमीन के नीचे से खजाने खत्म, दरबार के खजाने खत्म, हीरे जवाहरात सोना चांदी हर चीज खत्म हो गई। हत्ता कि इसने फिर लोगों से कहा, अपने लश्कर से कहा, फौजियों से कहा कि रैयत के घरों में घुस जाओ, जिसके घर में जो सोना चांदी है उठा के लेके आओ, मुझे जन्नत के लिए चाहिए। बन गई जन्नत, सारी जन्नत तैयार हो गई, दरवाजे की जगह बाकी थी। ऐसा ही है, ये तेरी ही बात बेशक। और खजाने खत्म हो गए। ऐसा ही है। और ये तो आप इस बात की गवाही देंगे कि बंदा 10 करोड़ रुपया घर पे लगाए और दरवाजा ना हो। तो घर का तो रोब ही दरवाजे की वजह से। क्या बात है। घर कीमती लगता ही दरवाजे की वजह से है, इसलिए तो अल्लाह ने नबूवत के दरवाजे को अली रखा। महल बड़ा खूबसूरत है, दरवाजा भी बेहतर होना चाहिए। ईंटें आदम सफीउल्लाह की हैं, नूह नजीउल्लाह की हैं, इब्राहिम खलीलुल्लाह की हैं, दरवाजा भी अली वलीउल्लाह वाला चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। इजाजत है बात मुकम्मल। दरवाजे की जगह बाकी। बाबा जी खजाने खत्म, जन्नत के अंदर जाके भी नहीं देखा। सिर्फ क्यों? इस वजह से कि पूरी तैयार होगी तो जाऊंगा। अब दरवाजे की जगह बाकी है। अब सोच रहा है कि इतनी कीमती जन्नत, दरवाजा कीमती चाहिए, कहां से लगाऊं, क्या कहने, कहां से लेके इल्म है। परेशान बैठा था दरबार में। यह जबरील लिबाद बशरियत में आए। दरबार में आके जबरील खड़े हुए। इसने कहा कौन है? जबरील ने मुस्कुरा कहा, दरवाजे बनाने वाला मिस्त्री आए। लिबाद बशरियत में थे। फरमाए मामार हूं, दरवाजे बनाता हूं, बढ़ई हूं, दरवाजे बनाता हूं। सुना है कि तेरी जन्नत को दरवाजा चाहिए। क्या कहने। इसने यूं सर उठा के देखा। इसने कहा देखी है तूने मेरी जन्नत? आए आए, क्या बात। सोने के दरख्त, जमुर्द और यकूत, सोना और चांदी, सोने की ईंटें। तू आम मेमार दरवाजा बनाएगा मेरी जन्नत का? जबरील ने कहा अगर तू कहे तो मैं अपने हाथ का बना हुआ एक दिखाऊं। इसका ला दिखा। तफसीर कहती हैं कि जबरील के हाथ पे अल्लाह ने अपनी जन्नत में से, क्या अपनी जन्नत में से दरवाजे का एक पल्ला जबरील के हाथ में रखा। जबरील ने दरवाजा के पल्ला यूं दरबार में रखा। पूरा दरबार उठ के खड़ा हो गया। इतना खूबसूरत दरवाजा, ये कहां से आया? फरमाया तूने बंदों की बनाई है, ये अल्लाह का बनाया। कहां से आया? इसने कहा हर सूरत यही दरवाजा लगेगा मेरी जन्नत, लेकिन पल्ला एक था। क्या कहने। इसका दूसरा कहां है? जबरील ने कहा जिसने एक भेजा है वो दूसरा भी दे दे। क्या बात है। इसका दे दे मुझे दरवाजा। उस जबरील ने कहा कीमत। इसका मांग क्या चाहिए? मेरे पास खजाने खत्म हैं, देने के लिए कुछ नहीं। जबरील ने कहा मैं सौदा करता हूं। भाई वाह। क्या? फरमाया आधा दरवाजा आधी जन्नत। क्या बात है। इसका 300 साल की सजाई जन्नत में मैं दे दूं तुझे आधी, दरवाजा भी आधा लूं। जब इन्हें कहा मैं पूरा दरवाजा दूंगा, तो फिर कीमत क्या होगी? फरमाया पूरी जन्नत। क्या बात है।
इसका नहीं खरीदता। उसका फिर रख बगैर दरवाजे के। कहां से मिलेगा तुझे ऐसा दरवाजा? दरवाजा लगेगा तो तेरी जन्नत की कीमत पूरी होगी। चल मालिक नहीं बन सकेगा, देखेगा तो सही ना, इंसानियत देखेगी तो सही ना। शैतान ने जन्नत बनाई थी, सोच तो सही, जब ये दरवाजा बन जाएगा कितनी खूबसूरत लगेगी तेरी जन्नत। आखिर में मशीरों ने कहा इससे कह दे कि दे देते हैं जन्नत, हमने इसको कत्ल कर देना है, हमने इसको मार देना है, हम इसको जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे। जबरील ने हाथ में कागज कलम दिया, शद्दाद ने जन्नत की मलकियत लिख के जबरील के हाथ में रखी। इधर जबरील के हाथ में मलकियत आई, इसने जलाल को इशारा किया, जबरील नजरों से ओझल। इधर जबरील का नजरों से ओझल होना था। दरवाजा खुला, हूद नबी दरबार में दाखिल हुआ। दाखिल होके कहने लगा अब कहां गई तेरी जन्नत? जिस जन्नत के एक दरवाजे पे तूने पूरी जन्नत बेच दी है, अल्लाह ने वैसे 1000 दरवाजे हुसैन की जन्नत में सजाए हुए हैं। हुसैन की जन्नत में वो 1000 दरवाजे ऐसे लगे। तूने एक दरवाजे पे एक दरवाजे पे 300 साल की सजाई जन्नत बेच दी। अब मैंने मजमे से कहा मैं नतीजा दूंगा ख्वाहिश में और कुर्बत में। उसकी ख्वाहिश थी जन्नत, एक दरवाजे पे तुल गई। हमने की हुसैन से मोहब्बत, हमने कहा हुसैन जन्नत नहीं चाहिए, तेरी कुर्बत चाहिए। हुसैन ने वो जन्नत एक आंसू में रख दे। बादशाह हुसैन उसकी जन्नत नारा ऐसा आएगा, इसके दिल में मौला अली की मोहब्बत है। यकीनन सारे हलाली मवाली अली के चाहने वाले बैठे हुए हैं। बहुत बड़ा किबला ने जुमला कहा है कि हुसैन की जन्नत देखना चाहता है करबला में। अपना सजदा करबला में यकीनी बनाने के लिए नामे मौला ऐसा तारीखी नारा सुनाओ कि आज की शाम में अभी मौला हुसैन आपके करबला के सफरनामे पे दस्तखत कर दे। मिल के नारा हैदरी। शद्दाद की पूरी जन्नत उसके एक दरवाजे पे तुली। फिर जुमला सुनना, शद्दाद की पूरी जन्नत उसके एक दरवाजे पे तुली। उसकी पूरी जन्नत मातमी के एक आंसू पे तुल गई। क्यों? वहां ख्वाहिश थी, यहां कुर्बत है। वहां हसरत थी, यहां बड़ा जुमला। ख्वाहिश जन्नत हुसैन ने खत्म कर दी मातमी के दिल से। शबे अशूर हुसैन ने चिराग बुझा के कहा अगर जन्नत के लिए आए हो जाओ, मैं तुम्हारी जन्नत का ज़ामन हूं, जाओ अपने अपने घरों में वापस चले जाओ। चिराग रोशन किया, 72 की आवाज आई, वो कौन सी जन्नत है जो तेरे बगैर ले ले? हमें तेरी कुर्बत चाहिए। जितने ये आए हैं एक भी जन्नत के लालच में नहीं आए। वाह भाई वाह, कुर्बत। ये जो 5 वक्त मौज़न अज़ान देते हैं, अल्लाहु अकबर, ये जो 5 वक्त मौज़न अज़ान देते हैं, हुसैन जीत गए ये बयान देते हैं।